Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the parrot who could not talk. The parrot who would not talk. Okay, parrot जो बोलेगा नहीं. Now about the theme of the story. This story teaches a very beautiful lesson of not imposing our wish on anyone and also not to take anyone's freedom for the sake of our own entertainment. तो स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें को एक ब्यूटीफुल लेसन सिखाती है क्या कि अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को किसी दूसरे पर इम्पोज ना करो. ठीक है, किसी दूसरे को फोर्स मत करो कि तुम्हारी विशेष वो पूरी करे. एंड ऑल्सो नॉट टू टेक अवे एनी वंस फ्रीडम, और किसी दूसरे की फ्रीडम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए ना लो. ठीक है, नाउ अबाउट स्टार्ट विद अवर स्टोरी. यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस. तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, ना ही तुम बोल सकते हो, ना ही तुम सिंग कर सकते हो, ना ही तुम डांस कर सकते हो. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet, who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India. तो नॉर्थ इंडिया में ग्रैनी का, जो नरेटर है उनकी ग्रैनी का एक बंगला है कि लॉन्ग वरांडा, एक बड़ा सा वरांडा है और उसके एंड में एक केज है, एक पिंजरा है जिसमें एक पैराकीट है. और नरेटर की आंट, कौन है? आंट रूबी. वो उसको ऐसे अनफॉर्चुनेट वर्ड्स बोलती रहती हैं कि ना ही तुम सुंदर हो, ना बात कर सकते हो, ना गा सकते हो, ना नाच सकते हो. इन दोज डिस्टेंट डेज almost everyone, Indian or European, kept a pet parrot or parakeet or lovebird, as some of the smaller ones were called. Sometimes these birds became great talkers, or rather mimics, and would learn to recite entire mantras or admonitions to the children of the house, such as "Padho beta padho," or for the benefit of boys like me, "Don't be greedy, don't be greedy." तो उस समय क्या होता था? उस समय लगभग सभी लोग, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, एक पालतू पैरट या पैराकीट रखते थे या लव बर्ड, जो कि छोटी चिड़ियाएं होती थी. कई बार ये चिड़िया जो होती थी ये बहुत अच्छी बातें करते थे, बहुत ग्रेट टॉकर्स बनते थे कि पूरी बातें कर रहे हैं, या फिर मिमिक्स. ठीक है, यानी कि किसी की नकल उतारना. ठीक है, या वो मिमिक करते थे या फिर मंत्रों को रिसाइट करते थे, मंत्र बोलने लगते थे. कई बार एडमोनिशंस भी, बच्चों को कहते रहना जैसे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, या फिर डोंट बी ग्रीडी, लालची मत रहो, लालची मत बनो. These expressions were of course picked by the parrot over a period of time after many repetitions by some member of the household who had taken on the task of teaching the bird to talk. ये expressions जो होते थे ये एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद पैरट बोलने लगते थे. ये चीजें पैरट्स को बोलने में कुछ टाइम लगता था. जब घर के मेंबर जो होते थे ये कुछ ही चीजें रिपीट पर बोलने लगते थे क्योंकि वो सिखाना चाहते हैं पैरट को बातें करना, तो उनसे पैरट ये चीजें सीख जाते थे. बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक, लेकिन हमारे पैरट ने बात करने से बिल्कुल मना कर दिया. He'd been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who'd visited all the houses on our road, selling caged birds ranging from colorful but jailbirds or chirpy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species. तो आंट रूबी ने एक बर्ड कैचर से उस पैरट को खरीदा था, जो कि डोर टू डोर उनके मोहल्ले में जाकर पैरट्स को बेच रहा था, अलग अलग बर्ड्स को बेच रहा था इन केजेस, चाहे वो अलग अलग कलरफुल या चर्पी बर्ड्स हैं या कॉमन स्पैरोज, जिनको वो पेंट करके एक्सोटिक बर्ड्स के रूप में दिखा रहे थे. Neither Granny nor Grandfather were keen on keeping caged birds as pets, but Aunt Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way, and Aunt Ruby's tantrums were dreadful to behold. तो
नैरेटर की दादी और दादाजी दोनों ही नहीं चाहते थे कि कोई एक केज्ड बर्ड को एज अ पेट रखें, लेकिन आंट रूबी ने उन्हें धमकी दी कि अगर उनकी ये इच्छा उन्होंने पूरी नहीं करी तो वो टेंट्रम थ्रो करेगी, और उनके टेंट्रम्स बहुत खतरनाक होते थे। Anyway, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. But the bird took an instant dislike to my aunt and resisted all her blandishments. लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, बाद में उन्होंने इंसिस्ट करा कि वो पैरट को रखेंगे और उसे बात करना सिखाएंगी। ठीक है, लेकिन बर्ड ने क्या करा, उस पैरट ने ही टुक इंस्टेंट डिसलाइक, उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। कौन? आंट रूबी। ठीक है, नरेटर की आंट को उन्होंने स्टार्टिंग से ही डिसलाइक करना शुरू कर दिया, और जितनी भी वो कोशिशें कर रही थी उन सबको वो पैरट रेजिस्ट करने लगा। Kiss Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage. But the parrot would back away, its beady little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Ruby. And on one occasion, he lunged forward without warning and knocked my aunt's spectacles off her nose. तो आंट रूबी क्या करने लगती थी, अपना फेस केज के पास ले जाती थी और पैरट से कहती थी किस किस, लेकिन पैरट एकदम से पीछे हो जाता था उन्हें देख के, और उसकी आंखें गुस्से में और भी छोटी हो जाती थी, कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आंट रूबी उसके पास आ रही है। ऐसे ही एक ओकेशन पे क्या हुआ, पैरट बिना किसी वार्निंग के आगे गया और आंट रूबी के चश्मे को उनकी नाक से गिरा दिया। After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird. उसके बाद आंट रूबी ने अपनी सारी अच्छी बातें जो एंडियरमेंट थी उस पैरट की तरफ, वो सब हटा दिया और उसकी तरफ हॉस्टाइल बन गई, जब उसे वो ताने मारने लग गई, मेकिंग फेसेस एट इट एंड कॉलिंग आउट can't talk, can't sing, can't dance and other nasty comments. और वो उसकी तरफ फेसेस बना के जाने लगे और उसे कमेंट्स करने लग गई। ठीक है, उस पैरट को ताने से मारने लग गई कि तुम ना बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, ना ही तुम गा सकते हो, ना ही तुम डांस कर सकते हो। It fell upon me, then 10 years old, to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive green chilies and ripe tomatoes from my hands. These delicacies being supplemented by slices of mango, for it was then the mango season. This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot. तो अब क्या हुआ, अब क्योंकि आंट रूबी पैरट की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी, तो वो किसके ऊपर आ गई उसकी जिम्मेदारी? 10 साल के नैरेटर के ऊपर। उस समय नैरेटर 10 साल के थे, तो उनके पास ये जिम्मेदारी आ गई कि अब वो उस पैरट को खाना खिलाएंगे। और वो पैरट बहुत खुश था नैरेटर के हाथ से ग्रीन चिलीज और राइप टोमेटोज खा के। और क्योंकि उस समय मैंगो का सीजन था, आम का सीजन चल रहा था, तो उनके साथ साथ कुछ मैंगो के स्लाइसेस भी पैरट को खिलाते थे, जो कि अपॉर्चुनिटी नैरेटर को भी पसंद थी, क्योंकि पैरट के बहाने वो भी आम खा लेते थे। One afternoon, while everyone was indoors enjoying a siesta, I gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open. तो एक आफ्टरनून जब सब लोग अंदर खाना खा रहे थे, तब नैरेटर ने क्या करा, नैरेटर पैरट को लंच दे के गया और डेलिबरेटली जानबूझ के उन्होंने पैरट के पिंजरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया। Seconds later, the bird was winging its way to the freedom of the mango orchard. और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो बर्ड जो थी वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करने लग गई और मैंगो के पेड़ के पास आ गई। At the same time, grandfather came to the veranda and remarked, "I see your aunt's parrot has escaped." और उसी समय उसके दादाजी वरांडा में आते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी जो आंट का तोता है वो एस्केप कर गया है, निकल गया है पिंजरे से। The door was quite loose, I said with a shrug. Well, I don't suppose we will see it again. तो नैरेटर ने कहा कि वो जो डोर था, जो केज का डोर था, वो थोड़ा सा
क्लूज था और मुझे नहीं लगता अब हम इसे फिर से कभी देखेंगे। Aunt Ruby was upset at first and threatened to buy another bird, but we put her off by promising to buy her a bowl of goldfish. तो स्टार्टिंग में तो आंट रूबी अपसेट थी कि उनका जो बर्ड है वो चला गया और वो थ्रेटन करने लग गई बाकियों को कि वो एक दूसरी बर्ड खरीद के ले आएंगी, लेकिन सब लोगों ने मिलकर उन्हें दे पुट हर ऑफ की, उन्हें प्रॉमिस करा कि वो उनको गोल्ड फिश की बाउल ला के देंगे। बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड, लेकिन आंट रूबी प्रोटेस्ट करने लगे कि गोल्ड फिश तो बात ही नहीं करती। Well, neither did your bird, said grandfather. So we will get you a gramophone. You can listen to Clara Clark all day. They say she sings like a nightingale. तो दादाजी ने क्या करा, दादाजी ने क्या कहा कि गोल्ड फिश बात नहीं करती लेकिन तुम्हारी चिड़िया भी बात नहीं करती, तो हम तुम्हारे को एक ग्रामाफोन ला के दे देंगे, तुम उस पर क्लारा क्लब को पूरे दिन सुनती रहना, और लोग ऐसा कहते हैं कि वो कोयल की तरह गाती है। I thought we'd never see the parrot again, but it probably missed its green chilies because a few days later I found the bird sitting on the veranda railing, looking expectantly at me with its head cocked to one side. Unselfishly, I gave the parrot half of my mango. नैरेटर को लगा कि अब उन्हें वो पैरट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन अचानक से वो पैरट वहां बरामदा में आ गया। नैरेटर को लगा शायद वो ग्रीन चिलीज को बहुत मिस कर रहा है, इसलिए वो आके वहां पर बरामदे की रेलिंग पे बैठ गया और नैरेटर को देखने लगा। बिना किसी दिक्कत के अनसेल्फिशली क्या करा, नैरेटर ने उस पैरट को अपना आधा मैंगो दे दिया। While the bird was enjoying the mango, Aunt Rumi emerged from her room and with a cry of surprise called out, "Look, it's my parrot. Come back, he must have missed me." और तभी उसी समय क्या हुआ, जब पैरट अपना मैंगो एंजॉय कर रहा था, आंट रूबी अपने कमरे से बाहर आई और पैरट को देख के सरप्राइज हो गई और कहने लगी कि देखो मेरा पैरट वापस आ गया, वो जरूर मुझे बहुत मिस कर रहा होगा। With a loud squawk, the parrot flew out of her reach and perching on the nearest rose bush, glared at her and shrieked in my aunt's familiar tones, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." तो अब क्या हुआ, जैसे ही आंट रूबी पैरट के पास आने लगी, पैरट अचानक से उड़ के रोज बुश पर जाके पास में बैठ गया, वहां से उठ के चला गया और आंट रूबी की तरफ देखकर बोलने लगा कि तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो, ना तुम बोल सकती हो, ना गा सकती हो, ना नाच सकती हो। आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड डैश्ड इनडोर्स। आंट रूबी एकदम से लाल हो गई एम्बैरेस होके और फिर वो अंदर चली गई। But that wasn't the end of the affair. The parrot became a frequent visitor to the garden and veranda, and whenever it saw Aunt Ruby, it would call out, "You are no beauty, you are no beauty. Can't talk, can't sing, can't dance." The parrot had learned to talk after all. तो आखिर में क्या हुआ, पैरट का जो ये सारी चीजें थी ये वहीं खत्म नहीं हुई, बट दैट वाज एट द एंड ऑफ द अफेयर। पैरट वहां पर एक फ्रीक्वेंट विजिटर बन गया, कहाँ, नरेटर के गार्डन और वरांडे में, और जब भी वो आंट रूबी को देखता था तब वो बोलने लगता था कि तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, ना ही तुम बात कर सकती हो, ना बोल सकती हो, ना नाच सकती हो। और पैरट फाइनली अब बातें करना सीख गया था। द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की आपको एक छोटी सी समरी गिवन है। It is a humorous short story about a parrot kept as a pet by the author's aunt Ruby. The aunt brought a parrot and kept it in an ornamental cage. She tried hard to teach the parrot to talk, but it would not talk. In fact, the parrot disliked the aunt from the very beginning. तो ये आपको एक छोटी सी ह्यूमरस स्टोरी गिवन है जहां पर
ऑथर की जो आंट है रूबी, वो एक पैरट को एज अ पेट लेके आती है और वो उस पैरट को एक ऑर्नामेंटल केज में बंद कर देती है, केज में रखती हैं। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उस पैरट को बात करना सिखा सके, लेकिन वो पैरट बात नहीं करता था, वो बोलता ही नहीं था। इनफैक्ट पैरट स्टार्टिंग से ही आंट रूबी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। One day when the aunt asked the parrot for a kiss and put her face close to the cage, the parrot in anger knocked her specs off her nose. एक दिन जब आंट पैरट को किस के लिए पूछ रही थी और अपने फेस को केज के पास ले गई, तो पैरट ने गुस्से में आके उनके चश्मे को उनकी नाक से फेंक दिया, नॉक्ड ऑफ कर दिया। She felt humiliated, उन्हें बहुत humiliated फील हुआ। Then she stopped feeding the parrot, started making faces at it and saying nasty things to it. उसके बाद उन्होंने पैरट को खाना देना बंद कर दिया और उससे कुछ बात करना भी बंद करके क्या करने लगी, वो उसको देख के चेहरा बनाने लगी और नेस्टी थिंग्स उसे कहने लग गई, यानी कि अच्छी चीजें ना कहना। The author, who was then 10 years old, was given the duty to feed the parrot. और जो ऑथर जो उस समय 10 साल का था, उसे वो ड्यूटी दे दी गई कि खाना खिलाने का काम पैरट को तुम्हारा है। He lovingly executed his duty. The parrot seemed to like him. One day he deliberately left the door of the cage open. The parrot flew away. और नैरेटर को ये काम करने में अच्छा लगता था और पैरट को भी नैरेटर पसंद था। फिर एक दिन नैरेटर ने क्या करा, उस पिंजरे का दरवाजा जानबूझ के खुला छोड़ दिया और पैरट वहां से उड़ गया। After a few days, it started visiting them frequently, perhaps to have its favorite food, chilies and mangoes from the author. कुछ दिन बाद पैरट उनको फ्रीक्वेंटली विजिट करने लगा, अक्सर विजिट करने लगा। शायद से वो अपना फेवरेट फूड खाना चाहता था, जो कि क्या था, चिली एंड मैंगोज फ्रॉम द ऑथर। Whenever it happened to see Aunt Ruby, it would repeat the same nasty things to her, which she used to utter. This made Aunt feel embarrassed. और जब भी कभी वो आंट रूबी को देखता था, तो वो वही चीजें उनको बोलता था जो आंट रूबी पैरट को बोला करती थी, और ये सुन के आंट रूबी बहुत एम्बैरस फील करने लगती थी। नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब होंगे मीनिंग्स देखेंगे। ग्लेयर्ड मोर्सली यानी कि लुक्ड सैडली विद एंग्री वाइड ओपन आईज, यानी कि गुस्से से भरी आंखों से सैडली देखना। Aunt Ruby would coo, यानी कि talked fondly, appreciatively, in a soft low voice, यानी कि प्यार से बात करना बहुत, जैसे हम छोटे से बच्चों से बात करते हैं। Nasty comments यानी कि unpleasant remarks, एक तरीके से ताने टाइप मानना या फिर अच्छी बातें ना करना, बुरी चीजें बोलना किसी के बारे में, उसके मुंह पे कमेंट करना। पर्चिंग ऑन मतलब एक हाई प्लेस पर बैठना, सिटिंग ऑन अ हाई प्लेस, जैसे कि ब्रांच ऑफ ट्री या फिर प्लांट। नेक्स्ट, विद हिज हेड कॉक्ड टू वन साइड, यानी कि बेंडिंग हिज हेड साइडवेज, ठीक है, यानी कि एक तरफ अपना सर रख के करना, ठीक है। पैरट क्या कर रहा था, वो एक तरफ अपना सर यूं घुमा के ऑथर को देख रहा था। नाउ नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट, द ऑथर हैड टू फीड द पैरट बिकॉज, ऑथर को पैरट को खाना खिलाना पड़ रहा था, क्यों, बिकॉज आंट रूबी had become hostile towards her pet and someone had to feed her, क्योंकि आंट रूबी अपने पेट की तरफ हॉस्टाइल हो गई थी और किसी को तो पेट को खाना खिलाना पड़ेगा। एंड द ऑथर लव द बर्ड मोर देन द आंट, और क्योंकि आंट से ज्यादा जो ऑथर था वो उस बर्ड को पसंद करता था, तो ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट, आंट रूबी डिडंट वांट द गोल्डफिश बिकॉज, आंट रूबी को गोल्डफिश नहीं चाहिए थी, क्यों, क्योंकि वो बात नहीं कर सकती थी, इट कुडंट टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट, द पैरट enjoyed Aunt Ruby's attempts to teach it to talk.
जो पैरट था वो आंट रूबी के अटेम्प्ट्स को बहुत एंजॉय करता था कि आंट रूबी उसे बोलना सिखा रही है, नहीं। ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, Aunt Ruby felt proud when the parrot knocked her glasses off in anger. Aunt Ruby को बहुत प्राउड फील हुआ जब पैरट ने उनके ग्लासेस को नॉक कर दिया गुस्से में, नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। उन्हें बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। नेक्स्ट, the author at the age of 10 was assigned the responsibility of taking care of the parrot. जो ऑथर है वो 10 साल के थे तो उन्हें ये ड्यूटी असाइन करी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि पैरट का ध्यान वो रखेंगे। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, द पैरट रिटर्न आफ्टर फ्लाइंग अवे मेनली टू एक्सप्रेस हिज अफेक्शन टुवर्ड्स आंट रूबी। पैरट दोबारा से वापस आया ताकि वो अपना अफेक्शन, अपना प्यार बता सके आंट रूबी के लिए, नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। Next, Aunt Ruby stopped making faces and saying nasty things to the parrot after it knocked her glasses off. आंट रूबी ने चेहरा बनाना और बुरी बातें कहना पैरट को छोड़ दिया जब पैरट ने उसके आंट रूबी के ग्लासेस को नॉक ऑफ कर दिया, नहीं। तब से तो उन्होंने शुरू करा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.